Good morning, class 8. Hope you are all fine. I'm your subject teacher, Amber Salim. Let's start a new topic from unit number 3, number systems. So, Let's start a new topic from unit number 3 नंबर सिस्टम। तो आज हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? ऐसा निज़ाम जो नंबर को मुख्तलिफ निज़ामों में पेश करने के मुतालिक हो, नंबर सिस्टम कहलाता है। मुख्तलिफ नंबर सिस्टम में सबसे अहम चीज़ बेस है। सबसे अहम चीज़ क्या है? बेस है। बेस से मुराद वो बुनियादी नंबर है जो किसी भी नंबर सिस्टम में इस्तेमाल होता है, ठीक है, किया जाता है। तो इसकी एक मैं वजाहत करना चाहूँगी कि कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी डिजिट या नंबर या कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम वो इंटर करेंगे तो वो जो करेक्टर होगा या सिंबल होगा या डिजिट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक नंबर के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर नंबर को समझता है, क्योंकि कंप्यूटर नंबर समझ आता है, क्योंकि कंप्यूटर को नंबर समझ आता है। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास ए है, मैंने ए एंटर किया है। जैसे लेट्स सपोज मैंने ए एंटर किया है, तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? या तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, या 0 में, या 1 में। अगर यहाँ पर हैश में डायल करती हूँ या एंटर करती हूँ तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नंबर्स में, क्योंकि कंप्यूटर को नंबर्स समझ आते हैं, नंबर्स समझ आते हैं। ये सब अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की टाइप्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम की टाइप्स। हमारे पास नंबर सिस्टम की टाइप्स में बाइनरीज नंबर है, डेसिमल नंबर है, ऑक्टल नंबर है और नंबर सिस्टम विद बेस 5। बाइनरी नंबर का मतलब होता है दो मीन्स बेस 2। हम बाइनरी नंबर्स को बेस 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं, और हम इसको ब्रैकेट 2 की बेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रैकेट 2 की बेस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हम बेस 10 भी कहते हैं। हम इसको 10 बेस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट बेस 10। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट बेस 10। अब इसके बाद हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम विद बेस 8। तो अब हमारे पास जो 8 बेस है हम उसको ऑक्टल भी कहते हैं और ऑक्टल को बेस 8 भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऑक्टल बेस 8 है तो मींस अगर बेस आपके पास बेस 8 आ जाती है तो इट्स मीन ये क्या है? ऑक्टल है। अगर बेस 10 आ जाती है तो इट्स मीन ये क्या है? डेसिमल है, ठीक है। अगर बेस आपके पास 2 आ जाती है तो इट्स मीन ये क्या है? बाइनरी है। सो इसी तरह हमारे पास नंबर सिस्टम में ऑक्टल है, तो ऑक्टल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्रैकेट 8, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नंबर सिस्टम विद बेस 5 है, तो ये देखें हमारे पास इसके डिजिट कितने? 5 है, 0 to 4, 1 2 3 0 1 2 3 4। तो इट्स मीन हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रैकेट बेस 5। Do you understand, students? Okay, students, hope you understand the binary system. तो अब हम कन्वर्ट करेंगे इस नंबर को बाइनरी सिस्टम में। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बाइनरी सिस्टम। हमारे पास ये नंबर है 689। हमने इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हम सोल्यूशन करते हैं इसका 6829। हमने इसका बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि ब्रैकेट बेस 2 हमेशा क्या है? बाइनरी सिस्टम है। किसमें? नंबर सिस्टम में ब्रैकेट 2 हमारे पास क्या है? बाइनरी सिस्टम है। इसलिए हम इसके बेस को इसके नंबर पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 क्या है? इसका फैक्टर है, हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8 एंड 1 एक बच गया यहाँ पर। 2 1 is 2, 2 7 14 एंड 2 2 4। ये मुकम्मल हुआ, इक्वल है, ये बराबर है 2
8s are 16 and 2 8s are 16 and 2 6 are 12 मीन्स के ये भी क्या है बराबर है 2 4s are 8 2 3s are 6 इट्स मीन ये भी बराबर है अब देखें 2 2s are 4 2 1 is 2 1 रह गया बकाया इसके अब उसी तरह है 2 10s are 20 1 बच गया ठीक है 2 5s are 10 0 ठीक है उसी तरह 2 2s are 4 1 बच गया इसी तरह 2 1 is 2 तो ये क्या हो गया बराबर है डू यू अंडरस्टैंड क्लास अब आप देखें इसके नीचे से ऊपर तक हमारे पास जितने भी ये फैक्टर्स बने हैं ठीक है जितने भी ये नंबर है ठीक है ये क्या है 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 इसका क्या है बाइनरी सिस्टम है ठीक है बाइनरी नंबर है ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 एंड 1 ये क्या है इसका बाइनरी सिस्टम है ठीक है ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी सिस्टम में होप यू अंडरस्टैंड क्लास इज दैट क्लियर So class 8, it's your home tasks. Allah Hafiz.